नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी का भाग फर्स्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सारे गणित पेडागोजी के सारी कंप्लीट करा दी, सारे भाग उसमें पढ़ा दिए थे। चलते हैं अपन अपने सेशन की तरफ। हिंदी पेडागोजी का ये अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नेगेटिव पे तो बिल्कुल विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है? ये क्या कहता है? भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशल एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यही नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये क्या राइट था, गलत था। लेकिन पूछा इसमें क्या था? नेगेटिव। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। आपको हमेशा नेगेटिव पॉइंट विशेष ध्यान देना है। पेडागोजी का ये पहला रूल होता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों के भाषा प्रयोग में त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ये भी इसमें भी नेगेटिव आ गया। ए, त्रुटियों का अर्थ नहीं शिक्षक में कमी। बी, त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। सी, त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता। डी, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। जो तो बिल्कुल सही है, त्रुटियां बच्चे मार्ग में तय करती हैं। त्रुटि करे तभी बच्चा सीखेगा। सीखने की एक पड़ाव है, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी, बिल्कुल सही है। लेकिन त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, यही नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? सी। राइट आंसर क्या है इसका? सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ए, जन्मजात होती है। बी, अर्जित की जाती है। सी, अनुकरण होती है। डी, बिल्कुल भी नहीं। तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत होती है। अनुकरण भी होती है, लेकिन बात क्या है? सीखने की क्षमता। तो सीखने की क्षमता क्या होती है? राइट आंसर क्या आया? ए, जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। क्योंकि बच्चों में ये भाषा सीखने की क्षमता क्या है? विद्वान रहती है, जन्म से ही विद्वान रहती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है जी, मान लीजिए। ए, सुंदर लिखना। बी, मानक वर्तनी। सी, शुद्ध उच्चारण। डी, बातचीत। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका राइट आंसर होगा 4 का डी। क्या हुआ? बातचीत करना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। क्योंकि बातचीत के माध्यम से विचार एक दूसरे के सामने रखता है, विचारों को सुनता है। क्योंकि भी अपने विचार रखोगे और दूसरे को सुनोगे। और भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण विचार ही होते हैं, क्योंकि सुनना सुनाने की प्रक्रिया इसमें होती रहती है। इसकी राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है। भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है ए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बी, वर्णमाला सीखना। सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। डी, साहित्य की रचना। तो 5 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग।
क्योंकि आप सोच सकते हो कि वो भाषा का प्रभावी रूप, क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति का ये माध्यम होता है, क्योंकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्योंकि आदमी जैसी वार्तालाप करेगा वैसी भाषा सीखेगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा अपना सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वो कह रहा है एक कथन दिया गया है, भाषा सामाजिक अंतः क्रिया से सीखते हैं। ए पावलाव का, बी वाइगोत्स्की का, सी जीन पियाजे का, डी स्किनर का। तो 6 का राइट आंसर होगा बी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ये किसका? वाइगोत्स्की का कथन था। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं विकास की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। क्या उनके लिए? ए पत्रिका, बी पाठ्य पुस्तक, सी समाचार पत्र, डी बाल साहित्य। तो आप सोच सकते हैं प्राथमिकता ही बात कर रहा है तो डी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बाल साहित्य। क्योंकि प्राथमिक बच्चा को बाल साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाल साहित्य में उसके मनोरंजन, कहानियां, नाटक की सामग्रियां होती हैं जो बच्चों के भाषा विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि इसी में बाल साहित्य में बच्चों की मनोरंजन की कहानियां, नाटक वगैरह सभी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका निभाती हैं। इसकी राइट आंसर क्या है इसका? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। उन्हें कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, तो मैं दोनों मुख्य अंतर किस बात का है? ए साक्षरता, बी पाठ्य पुस्तक, सी भाषा परिवेश, डी भाषा आलांकन। तो इसका राइट आंसर जाएगा 8 का सी। क्या जाएगा? भाषा परिवेश। क्योंकि भाषा परिवेश की अपन बात किया जाता है, उसका मुख्य अंतर भाषा परिवेश में, क्योंकि बच्चा सबसे पहले भाषा कहाँ से सीखता है? अपने घर से। और अर्जित कहाँ करता है? तुम्हारे विद्यालय में। अगर भाषा सीखने की बात किया सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? अपने घर से। और अगर अर्जित की बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ से करता है? तुम्हारे विद्यालय। बोले तो स्कूल है, विद्यालय से अर्जित करता है। तो भाषा परिवेश का सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जैसी परिवेश मिलेगा उसको वैसे ही भाषा सीखिएगा। इसमें सिर्फ वही अंतर की बात की तो भाषा परिवेश का राइट आंसर यानी कि सी। अब चलते अपन, क्योंकि इसमें देखो साक्षरता का तो पढ़ नहीं सकता, पाठ्य पुस्तक का भी नहीं हो सकता, आकलन का हो नहीं सकता, इसका राइट आंसर वैसे भी सी जा रहा है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा आंकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? उन्हें कही कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है उसके सर्वाधिक आंकलन की भाषा आंकलन में सबसे ज़्यादा आप महत्वपूर्ण किसे देंगे या किसे मानेंगे? ए पोर्टफोलियो को, बी लिखित परीक्षा, सी जांच सूची, डी प्रश्नावली। तो आप इसका राइट आंसर वैसे ही लगा सकते हो, सोच सकते हो। क्या राइट आंसर ए जाएगा? क्या? पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो की अगर बात कहा जाए, पोर्टफोलियो ये कैसा होता है जिसमें क्या है बच्चे की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध होता है। क्योंकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है उसमें पूर्णतः उसका लेखा जोखा होता है। वो यह बच्चे के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बच्चे की सारी जानकारी पता पड़ जाती है कि बच्चे ने स्टार्टिंग से कितना किया, कितना नहीं किया, सारी इसका लेखा जोखा इसी में पोर्टफोलियो उपलब्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसी को ही माना गया है। क्योंकि जांच सूची इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्नावली इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेखन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ए जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
यानी कि स्टडी में। ए प्रभाव, बी अक्षर ज्ञान, सी अर्थ, डी गति। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का आपका सी। क्या जाएगा? सी अर्थ। क्योंकि अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ से ही शब्दों का ज्ञान होता है और शब्दों से ही पढ़ने का अर्थ है। उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्द होंगे तभी बच्चा कोई अर्थ सीख पाएगा। अब जब शब्द ही उसको शब्दों का ही ज्ञान नहीं हुआ तो वो अर्थ क्या सीखेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? अर्थ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पढ़ने की प्रक्रिया में, क्योंकि बच्चे सबसे पहले कोई चीज़ अर्थ ही समझेंगे तो वो समझेंगे। अब अर्थ नहीं आएगा तो क्या समझेगा। ठीक है, इसकी राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्योंकि तुम्हारा गति तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रभाव तो बिल्कुल नहीं, अक्षर हो सकता था, लेकिन सबसे बेटर क्या? सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बात की जाए तो आपकी ए काव्यात्मक भाषा, बी विचारों की अभिव्यक्ति, सी सुंदर लेखन, डी वर्तनी की शुद्धता। देखी जाए तो सभी लेखन की में सभी सही है। सुंदर लेखन भी जरूरी है, शुद्धता भी जरूरी है, विचारों की अभिव्यक्ति भी जरूरी है, काव्यात्मक जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्यों? जब इंसान के विचारों का ही लेखा जोखा वो सभी तो है, विचारों की अभिव्यक्ति होगी, तब विचारों की अभिव्यक्ति सिखाने में कठिनाई होती है। अगर मान लो तुम बात की बच्चों को सिखाने में कठिनाई, अगर विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो बच्चा सीखने में क्या है? कठिनाई महसूस करेगा। और विचारों की अभिव्यक्ति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसकी राइट आंसर क्या जाएगा? बी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के पाठ्यक्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में। ए भाषा का विविध गद्य साहित्य, बी प्रसिद्ध लेखक, सी प्रसिद्ध रचनाएं, डी भाषा की विभिन्न रंगतें। प्राथमिक स्तर की बात करा तो स्वाभाविक सी बात है, लेखक तो हो नहीं सकता, ना रचना हो सकती है, तो गद्य तो बिल्कुल भी नहीं, तो वैसे ही भाषा की विभिन्न रंगतें। क्योंकि बच्चा तुमने देखा है प्राथमिक स्तर का, जितनी उसकी किताबें रंगीन होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट वही मानी जाती हैं, क्योंकि रंगीन किताबों में क्या जल्दी पढ़ता है बच्चा और उनसे जल्दी भी सीखता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा अपना? सी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग, बहुभाषिक कक्षा में वो कक्षा जिसमें सभी भाषाएं सीखी जाती हैं, सभी भाषाएं इंक्लूड होती हैं, यानी कि सभी भाषाएं प्रकार की बच्चे उसमें आते हैं। ए अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, बी अस्वीकार किया जाना चाहिए, सी स्वीकार किया जाना चाहिए, सॉरी गलत हो, जाना चाहिए, डी अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप इसमें सोच सकते हो, मैंने क्या आपको अनदेखा करना नेगेटिव पॉइंट, अस्वीकार करना नेगेटिव पॉइंट, स्वीकार किया जाना पॉजिटिव पॉइंट, अधिक महत्व ना देना नेगेटिव पॉइंट। तो वैसे ही उसका राइट आंसर आपको सी चला जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्योंकि उसमें क्या है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना, क्योंकि आपकी कक्षा में कई भाषाओं के बच्चे आते हैं, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, हिंदी है, तो सभी को स्वीकार किया। एनसीएफ यही कहते हैं कि सभी को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वो ये भाषा सीखने और सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप बात करो महत्वपूर्ण आपको सभी मिलेंगे, जिसमें अधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। ए संचार माध्यम का प्रयोग, बी अभिभावकों का साक्षर होना, अभिभावक बोले तो माता पिता, सी भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, डी भाषा का समृद्ध परिवेश। तो 14 का आपका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा? डी।
क्योंकि समृद्ध परिवेश, क्योंकि आप सोचते भाषा का भी व्यक्ति होना जरूरी है, माता पिता साक्षर होना जरूरी जी है, लेकिन भाषा सीखने सिखाने का सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा का समृद्ध परिवेश। क्योंकि समृद्ध परिवेश की बात कह रहा, परिवेश जितना समृद्ध होगा बच्चों को बात सीखने में उतनी ही आसानी होगी। उन्होंने कहा कि आपका समृद्ध यानी कि परिवार तुम्हारा जितना अच्छा होगा आप भाषा उतनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डी। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? समाज की दृष्टि से भिन्न है, समाज की दृष्टि से भिन्न है। ए मिलना जुलना, बी अपनी अपनी, सी रहन सहन, डी खान पान। तो इसका राइट आंसर जाएगा अपना बी। क्या जाएगा? अपनी अपनी। और आप पहले की बात करें मिलना जुलना, ये दोनों क्या एक अपोजिट हो गया, मिलना और जुलना जी अपोजिट हो गया। रहन सहन ये भी अपोजिट हो गया, खान पान ये भी अपोजिट हो गया, लेकिन जी समानार्थी है और ये सभी विपरीतार्थी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी। दोस्तों ये अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।